नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देश भर में आज गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मगर मथुरा में गोवर्धन का अलग नजारा होता है, जहां पर भगवान गोवर्धन गिरिराज महाराज के मंदिर में देश भर से भक्त गोवर्धन पूजा और उनके दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसके लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज के दिन खासतौर पर गोवर्धन का महत्व है। तभी तो लोग यहां आकर हजारों वर्षों से स्थापित गिरिराज पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं और पूजा अर्चना भी। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और विशेषकर मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि गोवर्धन का पर्व है आज। हालांकि जो गोवर्धन का पर्व होता है वो दीपावली के अगले ही दिन होता है, लेकिन इस बार तिथि की हानि थी, इस वजह से गोवर्धन का जो त्योहार है वो आज मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा आज मान रहे हैं लोग, और इसी वजह से लोग आज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए मथुरा भी पहुंचे हुए हैं। सुरेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है? मथुरा में खासा महत्व है गोवर्धन पूजा का, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी पूजा, मैं बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से देश भर में गोवर्धन का उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि मथुरा एक खास है गोवर्धन के लिए। जिस तरह से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर के द्वापर युग में इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया था, और जो उनका प्रकोप था, यानी उनका जो अहंकार था, जो इंद्र का, उसका मान वर्धन किया था। उसके बाद से ब्रजवासी जो है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार गिरिराज पर्वत की यानी गोवर्धन की पूजा करते हैं। और गोवर्धन की पूजा के लिए मथुरा में मैं बता दूं, यहाँ मैं मौजूद हूँ गोविंद नगर में। यहाँ पे गोविंद नगर सोसाइटी के तरफ से आज गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर 51 फीट के ये गोवर्धन बनाए जा रहे हैं। और यहाँ हर साल यानी कहें तो लगभग 24 साल से 51 फीट के गोवर्धन बनाने के बाद इनका अन्नकूट महोत्सव और 56 भोग का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जिसके लिए मथुरा के जो सभी लोग हैं, जो भक्त हैं, गिरिराज जी के भक्त हैं, वो यहाँ आते हैं और गिरिराज जी के 56 भोग के दर्शन के साथ साथ गिरिराज जी की पूजा करते हैं। यहाँ पर दूध, दही और मक्खन के साथ गिरिराज जी का अभिषेक किया जाता है। और गिरिराज जी के अभिषेक की क्या तैयारी और क्या उत्साह होता है, उसके लिए हम यहाँ बात करते हैं। जो आयोजन समिति के लोग हैं, उनका क्या, कितने उत्साहित है वो उत्सव को लेकर के। जी, क्या कहेंगे इस गिरिराज जी के उत्सव को लेकर के? गिरिराज पूजा महोत्सव समिति गोविंद नगर महाविद्या कॉलोनी से 24 वर्ष के निरंतर गाय के गोबर से जो है गिरिराज जी बनाए जाते हैं। और अभिषेक के लिए हम लोग समस्त हमारे जो है समिति के लोगों के द्वारा अभिषेक किया गया। और उसके बाद शाम को 4 बजे से हमारा प्रसाद प्रारंभ होगा। 7 बजे दीप प्रज्वलित संतों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जाएगा। साथ में प्रोग्राम होगा, भजन संध्या रखी गई है। रात्रि को महाआरती का आयोजन रखा गया है। तो इसमें सभी लोगों का बड़ा योगदान रहा है और बड़ा उत्साह है। हमारे पूरे क्षेत्र वासियों को सबसे बड़ी विशेषता ये, ब्रज क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक बड़े 51 फुट के गोबर के गिरिराज जी हमारे क्षेत्र में बनाए जाते हैं। और सभी पूरे शहर भर के लोग इसके दर्शन करने आते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ आती है यहाँ पर और दर्शन का कर पुण्य का मतलब लाभ उठाती है। इस गिरिराज जी के उत्सव को लेकर कितना उत्साहित होते हैं, कितना महत्व होता है मथुरा में गिरिराज गोवर्धन पूजा का? गोवर्धन पूजा का मथुरा में जब जिस समय भगवान इंद्र ने कोप करा था, बारिश करी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपने एक उंगली से उठा के सारे ब्रजवासियों की लाज बचाई थी। उसी समय से ये पर्व बनाया जा रहा है। अब जब भी आप यहाँ पे गोविंद नगर सोसाइटी हमारे महाविद्या गिरिराज महोत्सव समिति की ओर से ये प्रोग्राम विगत 24 वर्षों से हम लोग बना रहे हैं, और इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो यहाँ पे इस छवि के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे समिति के लोग हैं, उन लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। और ये प्रोग्राम हम लोग करीब 1 हफ्ते से लगे हुए हैं इस तैयारी में। आज ये पूर्ण हो जाएगा शाम के 4 बजे से। इस मंदिर के दर्शन गिरिराज जी के जो हमारी छवि तैयार हो रही है, आप सामने देख सकते हैं उधर छवि को, तो जो तैयार हो रही है उसके दर्शन खुलेंगे। अगर बात करें तो गिरिराज जी का जो उत्सव है यानी गोवर्धन पूजा है, उसको क्यों ब्रजवासी मानते हैं, मनाते हैं और क्या जानते हैं, इसके बारे में क्या इतिहास है, किस तरह की कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे भगवान श्री कृष्ण के
और इस गोवर्धन पूजा के भगवान रिश्ते श्री को। कृष्ण यहाँ के मुख्य आराध्य देव हैं, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन अपनी कन्नी उंगली पर 7 वर्ष की अवस्था में उठाया था। और यहाँ पर यमुना जी और गिरिराज जी और ब्रजभूमि 3 प्रमुख स्थान हैं जो श्री कृष्ण के युग से चले आ रहे हैं और हम उन्हीं को पूजते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जमाने से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही शुरू की गई परंपरा, जो ब्रजवासियों के द्वारा उन्होंने 56 भोग कराया था, गिरिराज जी की पूजा कराई थी, वह आज तक ब्रजवासियों के लिए बड़े उत्साह का पर्व है और हर साल इस गोवर्धन पूजा को बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ पे मनाते हैं। बिल्कुल सुरेश, न सिर्फ मथुरा में बल्कि देश भर में लोग इस आकांक्षा, इस अपेक्षा के साथ गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं कि जिस तरीके से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया, उसी तरीके से वो उनके तमाम कष्टों को भी खत्म कर देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 51 फीट के गोवर्धन तैयार हो रहे हैं और आज शाम से ही लोग उनके दर्शन कर सकेंगे। यूपी रोडवेज से जुड़ी अच्छी खबर है। यूपी रोडवेज में अब जल्द ही कई मार्गों पर महिलाएं बस चलाती हुई नजर आएंगी। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के तहत राज्य सड़क परिवहन निगम के इन हाउस और अत्याधुनिक मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट में 21 महिलाओं को बस चलाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 21 महिलाओं के इस पहले बैच को भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें बसों के संचालन की जिम्मेदारी दी जा रही है। जैसे जैसे लाइसेंस बनते जाएंगे वो सड़कों पर बसें चलाती हुई नजर आने लगेंगी। हालांकि कोरोना के चलते इन महिलाओं की ट्रेनिंग की अवधि जरूर बढ़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से ट्रेनिंग करते हुए पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बस संचालन का चुनौतीपूर्ण दायित्व स्वीकार किया है। यूपी रोडवेज में महिलाएं भी बसों की कमान संभालेंगी। पहली चरण में 21 महिलाओं ने कानपुर से ट्रेनिंग पूरी कर ली है और उनमें से पहली ड्राइवर ने दिल्ली के लिए बस का संचालन भी शुरू कर दिया है। प्रियंका एक ऐसी ड्राइवर है कि जिसकी कहानी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। प्रियंका के पति की डेथ के बाद उसने पहली बार चाय की दुकान खोली और चाय की दुकान के बाद फिर ट्रक चलाना शुरू किया। ट्रक चलाने के बाद उसको अचानक रोडवेज में नौकरी करने की जानकारी मिली तो उसने ट्रेनिंग ली और उसके बाद लाइसेंस बनवा करके रोडवेज बस का संचालन शुरू कर दिया है। प्रियंका के साथ 20 अन्य लड़कियां भी जो हैं तैयार हो चुकी हैं और उसमें से 4 के लाइसेंस बन चुके हैं और 17 लड़कियों के लाइसेंस अभी तक नहीं बन पाए हैं, जिसकी वजह से बसें नहीं चला पा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक उनको RTO ऑफिस स्लॉट मिल जाएगा और उसके बाद उनके भी लाइसेंस बन जाएंगे और बसें चलाने लगेंगी। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़कियों के बसें चलाने से एक तो बसों में अनुशासन बना रहेगा और दूसरा उन्हें भी रोजी और रोजगार का मौका मिलेगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।